स्वागत है आप सभी का ओजांग सरकारी नौकरी विद ओजांग या ओजांग स्कोर अप में। मैं रेहान खान आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं रीजनिंग का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम से क्वेश्चंस आते रहते हैं और ये आपके रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। इसमें आपको देखना है कि कैसे वेन डायग्राम होता क्या है और हम इसके हेल्प से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कैसे कैसे इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक ना, और उसको हम अलग अलग तरीके से कैसे कैसे सॉल्व करेंगे जो हमारे क्वेश्चंस होंगे। तो पहले हम ये समझते हैं कि वेन डायग्राम होता क्या है। वेन डायग्राम जो होता है एक्चुअली वो कोई भी एक डायग्राम के हेल्प से हम जो कोई राशि दी हुई है, कोई प्रोडक्ट दिया हुआ है, कोई वस्तु दिया गया है, उसको हम उस डायग्राम के हेल्प से दिखाते हैं। ठीक है, और हम बताते हैं कि आपस में रिश्ते को, आपस के उन जो दो राशियां दी हुई हैं उन दो राशियों के बीच में आपस में रिलेशन कैसा है वो हम एक डायग्राम के थ्रू दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं डायग्राम में आप किसी भी तरह के इमेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, खास करके ये सर्किल टाइप का इमेज इस्तेमाल होता है, या वो आपका ट्रायंगल हो सकता है, या वो इस तरह से चतुर्भुज हो सकता है। ठीक ना, इस तरह के डायग्राम्स होंगे। इन डायग्राम्स से आप किसी एक राशि को, किसी एक वस्तु को, किसी एक चीज को प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और जब वही दो से अधिक जब वस्तुएं हो जाती हैं तो हम उनके आपस के संबंधों के हिसाब से हम उस डायग्राम से उसको हम शो करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि दो संबंध के लिए दो दिया गया है। मान लीजिए पिता दिया गया है, या इसको भी नहीं हम सोचते हैं, चलो हम देखते हैं। मान लीजिए लकड़ी दिया हुआ है, लकड़ी और मेज। ठीक है, हमें इसको वेन डायग्राम से दिखाना है। हम क्या करेंगे कि हमें यह देखना होगा कि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। आपस में इन दोनों का यही रिलेशन है। थोड़ा पतला दिख रहा है क्या? पेन की साइज हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक, चलिए। आपस में इन दोनों का, लकड़ी का और मेज का ये रिलेशन है कि ये लकड़ी जो है वो मेज के बनने में काम आती है। मतलब ये कि ये मेज जो है वो लकड़ी से बनती है। अब आपके पास ये भी सवाल हो सकता है कि क्या जितने भी मेज होते हैं वो लकड़ी के ही बने होते हैं? नहीं बने होते हैं, लेकिन कुछ मेज जरूर होते हैं जो लकड़ी के बने होते हैं, है ना। लकड़ी से मेज बनते हैं, ये फैक्ट है। क्या मेज से लकड़ी बनता है? नहीं, मेज लकड़ी का पार्ट है, लकड़ी से मेज बनता है। लेकिन दूसरा आपके पास ये होगा फैक्ट आपके पास कि मेज सिर्फ लकड़ी के नहीं बनते हैं, मेज लोहे से भी बनते हैं, है ना। मेज एल्यूमिनियम से भी बन रहा है, मेज फाइबर से भी बन रहा है, लेकिन कुछ जो मेज होंगे वो जरूर लकड़ी से बनते हैं। तो हम इसको अगर वेन डायग्राम से दिखाना होगा, और दो वेन डायग्राम हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हम मेज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और ये लकड़ी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो इन दोनों का आपस में हमने रिलेशन क्या देखा कि ये जो मेज होगा, कुछ मेज लकड़ी के बने होते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा लकड़ी है और ये मेज है ना। इसको हम, ये मेज हमारा हो गया और ये लकड़ी हो गया। अब आपके पास दो बातें हैं। अगर कुछ चीजें दी हुई हैं तो आप वेन डायग्राम से भी बता सकते हैं कि उनका आपस में रिलेशन क्या है, ठीक ना। और आप अगर वो सामग्री दी हुई है, वो वस्तुएं दी हुई हैं, वो राशियां दी हुई हैं, तो उसके हिसाब से आप ये बता सकते हैं कि उसका वेन डायग्राम क्या बनेगा। जैसे हमने यहां बनाया लकड़ी और मेज, कुछ मेज। अब ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट ये शो कर रहा है कि कुछ मेज जो है वो लकड़ी के हिस्से हैं, ठीक ना। क्या दिखा रहा है कि कुछ मेज लकड़ी के हिस्से हैं। क्या सारे ही? और ये वाला जो पार्ट दिखा रहा है वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, सारे मेज लकड़ी नहीं होते हैं, कुछ मेज लकड़ी होते हैं। ठीक है, तो अभी जो हमारे पास क्वेश्चन होगा वो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। आइए हम देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है
वेन आरेख में कौन सा विकल्प निम्नलिखित के आपसी संबंध को व्यक्त करता है? मैंने क्या बताया कि वेन डायग्राम जो होता है वो आपस के संबंधों को, गुड इवनिंग सर चिस्टा चौहान, अच्छा जी, प्रियंका राठौर गुड इवनिंग, आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए। ये टॉपिक वेन डायग्राम हम पढ़ा रहे हैं। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसका एडवांस वर्जन भी मैं थोड़ी देर में आगे वाले क्वेश्चंस में लेकर के आया हूं, थोड़ा सा इससे ऊपर का वर्जन होगा। तो हम शुरू से समझ रहे होंगे कि वेन डायग्राम क्या होता है, कैसे ये काम करता है, कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ये आपसी संबंधों को किसी डायग्राम के हेल्प से दिखाया जाता है। तो यहां देखिए तीन हैं, कौन कौन से हैं? एक है हाथ, एक है शरीर और एक है पैर। मान लेते हैं कि तीन वेन डायग्राम, तीन डायग्राम हमने लिया, एक, दो और तीन। एक ये हमारा क्या दिखा रहा है? हाथ को दिखा रहा है, हैंड को। दूसरा ये पैर, लेग को दिखा रहा है। तीसरा ये हमारे बॉडी को दिखा रहा है। अब इन तीनों में आपस में संबंध क्या है? तीनों में आपस में संबंध क्या है, वही संबंध आपको देखना है, ठीक ना। अब वो आपस में संबंध क्या है कि ये हाथ और पैर, H और L, ये दोनों ही शरीर के पार्ट हैं। क्या है? शरीर के पार्ट हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये शरीर है, एक चीज और याद रखिएगा, इसमें साइज से, ये जो भी हम क्वेश्चंस देख रहे हैं, इसमें उसके आकार के पर कुछ भी निर्भर नहीं करता है, ठीक ना। कि ये बड़ा आकार हो गया तो ये हम शरीर को ही सिर्फ दिखा सकते हैं, आकार से आपके वेन डायग्राम से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक ना। या ये सर्कल है या ये अंडाकार है तो यार ये अलग अलग हो गया, ये कैसे? ये अगर मान लेते हैं हम, ये है, ये दिया हुआ है, ये इस तरह का, ये ए यहां दिया हुआ है, तो हम कहेंगे नहीं यार ये दोनों कट गया। ऐसा नहीं है। ये जो डायग्राम, वेन डायग्राम होगा, वो किसी भी शेप का आप बना सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। तो मान लेते हैं हम क्या कि शरीर, मानते क्या है, ये तो फैक्ट भी है ना कि शरीर का पार्ट होता है क्या? शरीर का पार्ट क्या होता है? हाथ और पैर दोनों ही होते हैं। तो हम ये बना लिए शरीर का, ठीक है, हाथ और पैर ये हो गए। क्या हाथ पैर आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं? नहीं है, दोनों अलग अलग पार्ट हैं शरीर में, शरीर के ही अलग अलग पार्ट है हाथ और पैर दोनों। तो हमने ये शरीर बना लिया पूरा। इस शरीर के डायग्राम में एक ये हाथ हो गया और ये पैर, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये डायग्राम ये दिखा रहा है, ये अगर हम इसको मान लेते हैं हैंड, इसको मान लेते हैं लेग, तो ये वाला डायग्राम दिखा रहा है कि ये डायग्राम इसका हिस्सा है, ठीक है। उस किसी डायग्राम का कोई दूसरा डायग्राम हिस्सा होने का मतलब कि वो दोनों एक दूसरे को या तो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, अगर पार्शियल मतलब कुछ हिस्सा उसका हिस्सा होगा तो वो उसको इंटरसेक्ट कट कर रहा होगा, और अगर पूरा का पूरा वो उसी का हिस्सा होगा तो वो उसके अंदर होगा। जैसे हाथ पूरा का पूरा हाथ शरीर का हिस्सा, ऐसा हम नहीं कह सकते कि आधा हाथ शरीर का हिस्सा है और आधा हाथ दूसरे चीज का हिस्सा है, ऐसा नहीं है। ये हमारे हाथ भी शरीर के हिस्से हैं, ये आंख कान नाक से सारे शरीर के पूरे हिस्से हैं। तो जब पूरा का पूरा हाथ शरीर का हिस्सा है तो ये डायग्राम के अंदर बनेगा। अगर हम इस तरह से बना देते और ये हमारा एच हैंड होता, इसका मतलब ये होता कि शरीर का कुछ हिस्सा, सॉरी हाथ का कुछ हिस्सा शरीर है और बाकी जो है वो शरीर नहीं है, ठीक ना। लेकिन हकीकत में क्या होता है? हाथ शरीर का हिस्सा होता है। इसलिए इसका इस तरह का डायग्राम बनेगा, और इस तरह का डायग्राम इस ऑप्शन में कौन सा है? ए नहीं है, बी है। ये हमारा आंसर होगा। समझ में आ रहा है आपको? रीचा सिंह, आपने सी ऑप्शन नहीं, सी का मतलब कि ये देखिए ये बी है, ये सी है, ये ए है। अब आपको ये जो मैंने एल और एच दिखाया था वो भी देख लीजिए यहां पर, कि उसको जब आपका दिया हुआ है ना,
ये ऑप्शन दिया हुआ है बी और ए और सी, तो आपको क्या करना होगा कि पहले आपने शरीर बनाया तो ये सी हो गया, ठीक है, और ए हाथ है, हमने ए बना दिया और ये बी बना दिया। इस तरह का जो भी इसमें फिगर हो वो आपका ऑप्शन होगा। अगर आप इस तरह से कह रहे हैं, आप अगर सी ऑप्शन लगा रहे हैं, तो सी ऑप्शन का मतलब ये हुआ कि ये बी पैर, पैर क्या शरीर का हिस्सा नहीं होता है? शरीर का हिस्सा सिर्फ हाथ ही है? नहीं, हाथ और पैर दोनों ही शरीर के हिस्से हैं, इसलिए इसका सही जवाब है बी। ठीक है ऋचा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुने। ये तीन है, घोड़ा, बंदर और बाघ। अब यहां पर ना ए न बी न जी कुछ भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें यह देखना है कि ये तीनों क्या आपस में संबंधित हैं। इनका तीनों का आपस में क्या संबंध है? क्या घोड़े बंदर होते हैं? क्या बंदर घोड़ा होता है? क्या घोड़ा बाघ होता है? क्या बाघ घोड़ा होता है? क्या बाघ बंदर होता है? इस तरह से अपने तर्कों को निकालिए। इसका मतलब यही होता है वेन डायग्राम में, अगर हमने ये बना दिया, ये मान लेते हैं घोड़ा हो गया और ये बंदर हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि घोड़े क्या होते हैं? कुछ घोड़े, अगर ये घोड़ा है और ये बंदर है, इसका मतलब हुआ कि कुछ बंदर घोड़े होते हैं या कुछ घोड़े बंदर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ। तो क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं है। क्या है? घोड़ा एक अलग प्रजाति, घोड़ा अलग प्रजाति, बंदर अलग प्रजाति और बाघ अलग प्रजाति। ये तीनों अलग अलग हैं, इसलिए इसका जो डायग्राम होगा वो ये होगा, आंसर सी। ठीक है, समझ में आया? अगर इसमें कुछ पूछना हो तो आप बताइए, दोबारा मैं बताऊं आपको। निशा सिंह सी, सही बताया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से सर्वाधिक उपयुक्त वेन आरेख को चुनिए। विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। अब ये आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। अच्छा, प्रियंका राठौर सी। चलिए और बताइए, और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग बताइए क्या है। और जी जल्दी बताइए, 1 मिनट का ही टाइम, 1 मिनट से भी कम, आपके पास 40 से 45 सेकंड आते हैं। जी चलिए मैं बताता हूं, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए। अच्छा, कोई कमेंट्स अभी आगे प्रियंका राठौर के जी के आगे कोई नहीं किया। चलिए आप देखिए, मान लेते हैं ये विज्ञान है, ठीक है। तो विज्ञान में भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, ये दोनों ही विज्ञान के पार्ट हैं कि नहीं है? डी, हाँ एब्सोल्युटली सही, निशा सिंह ने सही बताया है, इसका ऑप्शन डी है। कैसे डी है? देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा विज्ञान है, ये क्या है? ये विज्ञान है, तो भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान ये दोनों ही विज्ञान के ही तो हिस्से हैं। विज्ञान में ही आपने पढ़ा होगा, विज्ञान में ही भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, ये तीनों हम किसमें पढ़ते हैं? विज्ञान में पढ़ते हैं। विज्ञान के क्लास में ही ये तीनों क्लासेस बारी बारी से चलती थी, है ना। तो इसलिए भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान ये दोनों इसके पार्ट हैं। लेकिन क्या भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान में आपस में दोनों में क्या रिलेशन है? क्या दोनों का आपस में भी कुछ संबंध है? नहीं है। विज्ञान, भौतिक विज्ञान अलग सब्जेक्ट है और जीव विज्ञान अलग सब्जेक्ट है, इसलिए ये दोनों ही अलग अलग होंगे, लेकिन ये दोनों ही विज्ञान के पार्ट हैं, ठीक ना। तो इसलिए ये जीव विज्ञान, ये भौतिक विज्ञान, ये पूरा विज्ञान, इसका ऑप्शन हुआ डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन नीचे दिए गए शब्दों के संबंध को दर्शाता है? विजुअलाइजेशन, कल्पना और मानसिक प्रक्रिया, ये तीन चीजें हैं, ठीक ना। विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन और मेंटल प्रोसेस। अब आपको यह बताना है कि इन तीनों का वेन डायग्राम कैसा बनेगा। देखिए, विजुअलाइजेशन क्या है?
आप किसी चीज को दृश्य के साथ सोचते हैं, है ना, किसी चीज का आप अपने माइंड में फिगर बनाते हैं, पिक्चर बनाते हैं। इमेजिनेशन क्या है कि किसी चीज के बारे में आप कल्पना करते हैं कि मान लीजिए ऐसा हो जाता या ये ऐसा होता वैसा होता। जैसे अभी आप अगर सोचें कि मैं सिपाही बन जाता, ये आपकी कल्पना है, और अगर इस पर आप मेहनत करेंगे तो ये सच भी साबित होगा। तो ये हमारी दुआ है कि आपकी ये कल्पना सच हो। लेकिन यहां हम क्वेश्चन में आते हैं कि दृश्य, कल्पना और मानसिक प्रक्रिया। मैंने आपको बताया कि दृश्य क्या होता है, यानी विजुअलाइजेशन, फिगर के साथ सोचना, पिक्चर बना के दिमाग में सोचना, ठीक ना। और कल्पना ये भी दिमाग से ही होता है। तो क्या ये दोनों ही मानसिक प्रक्रिया नहीं है? ये दोनों ही मानसिक प्रक्रिया है, ठीक ना। तो मानसिक प्रक्रिया के दोनों हिस्सा हैं। ये तो कंफर्म हो गया कि ये अगर हम बनाते हैं मानसिक प्रक्रिया, तो इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन ये दोनों इसी में आएगा। लेकिन क्या दृश्य मतलब विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन ये दोनों का आपस में भी कोई संबंध है? नहीं है। दोनों, कल्पना करना ये एक अलग चीज है, और विजुअलाइज करना, दृश्य के साथ किसी चीज को सोचना, ये दोनों अलग चीजें हैं। इसलिए मानसिक प्रक्रिया ये हो गया, और ये हमारा इमेजिनेशन हो गया, और ये विजुअलाइजेशन यानी दृश्य, कल्पना, ये दोनों ही मानसिक प्रक्रिया के हिस्सा हैं। तो इस तरह से आपको ऐसे शब्द लेकर के आया जाएगा जिसमें आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाए। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार दृश्य से सोचना ये भी तो कल्पना ही है, लेकिन नहीं, विजुअलाइजेशन ये अलग टाइप है और कल्पना ये अलग टाइप है, इसलिए दोनों को हम अलग अलग दिखाएंगे, ठीक है। तो ऐसा फिगर कहां बना हुआ है? ये बना हुआ डी, इसलिए ये हमारा ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, कॉपर, बुक और वायर, ये तीन ये दिया हुआ है, कॉपर, बुक और वायर। इन तीनों को आपको वेन डायग्राम में दिखाना है। क्या आप दिखा सकते हैं इसको? अब आप यहां पर कल्पना करिए कि क्या क्या हो सकता है। क्या अगर मान लीजिए आप सोचते हैं और विजुलाइज भी कर सकते हैं, फिगर के साथ भी सोच सकते हैं। अगर दिमाग में आपके कुछ फिगर आ रहा हो कि कॉपर क्या होता है, बुक क्या होता है, वायर क्या होता है, तो सोचिए क्या हो सकता है, बताइए किस वेन डायग्राम से इसे आप दिखाएंगे? जल्दी से बताइए जी। समझ में आया क्या होगा? जी बताइए जल्दी। चलिए मैं बता देता हूं कि क्या होगा। देखिए, कॉपर, बुक और वायर। वायर मतलब जो तार जो होते हैं ना, तार, उसकी बात हो रही है। वायर का मतलब तार, ठीक है। कॉपर मतलब तांबा, ठीक ना। बुक मतलब किताब। तो ये भाई साहब तो साफ साफ अलग है। हर कोई अगर एक तरफ बुक अलग है, कॉपर और वायर तो हो सकता है सर। अच्छा अच्छा, तो कॉपर और वायर क्या एक में लिखा जाएगा या अलग अलग लिखा जाएगा? क्या कॉपर को वायर में हम डालेंगे या वायर को कॉपर में डालेंगे? बुक तो अलग है, चलिए ठीक है। ये भाई साहब एकदम से अलग भाग रहे हैं। हर कोई इधर अगर जा रहा है ना, तो ये इधर जा रहे हैं। किसकी तरह? वो एक मूवी है ना जिसमें परेश रावल, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी वगैरह हैं। तो अक्षय कुमार जिधर जा रहा होता है, सुनील शेट्टी उसके परेश रावल उसके अपोजिट जा रहे होते हैं। तो ये परेश रावल है, ठीक ना। किताब एकदम अलग है, अलग अलग है, ठीक है। अब सोचते हैं हम कॉपर और वायर के बारे में कि कॉपर और वायर क्या है। देखिए, आपने कहा कॉपर वायर एक हो सकते हैं, नहीं, कंप्लीट एक नहीं है। अगर मैं मान लू ये कॉपर है और अगर मैं ये वायर बना दूं, तो इसका क्या मतलब होगा? और अगर ये कॉपर ये वायर, इसका क्या मतलब होगा? या फिर इसी का अपोजिट, ये वायर और ये कॉपर है, इसका क्या मतलब होगा? तीनों बताइए। ये कॉपर है, ये वायर है, ठीक। ये कॉपर, ये वायर, और ये वायर और ये कॉपर। इन तीनों का मतलब समझिए पहले आप,
उसके बाद फिर हम क्वेश्चन पर आएंगे। देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि कॉपर वायर है, कॉपर ही वायर है, इसका मतलब ये हुआ कि जो जितने भी कॉपर होते हैं वो सारे वायर होते हैं, तो कॉपर वायर नहीं होता है, तो ये तो बात खत्म हो गई। दूसरी बात, अगर आप ये कह रहे हैं कि वायर जो होते हैं वो कॉपर से बने होते हैं, तब तो ये बात होगी कि वायर जो होते हैं वो कॉपर से बने होते हैं। लेकिन क्या ऐसा ही है? क्या वायर और किसी चीज से नहीं बने होते हैं? वायर एल्यूमिनियम से भी बने होते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक वायर सिंपली बात करें तो इलेक्ट्रिक वायर एल्यूमिनियम से नहीं बने, तो एल्यूमिनियम से भी बने होते हैं, कॉपर के भी बने होते हैं, और भी बहुत सारे टंगस्टन वगैरह के भी वायर ऐसे बनाया जाता है ना। तो कुछ, लेकिन ये आप जरूर कह सकते हैं कि कुछ वायर कॉपर के होते हैं, या बहुत सारे भी हो सकते हैं, लेकिन सारे वायर कॉपर के नहीं होते हैं। तो इसको आप इससे दिखाएंगे, ये कॉपर है, ये वायर है। कुछ कॉपर जो होते हैं वो वायर के, कुछ वायर कॉपर से बने होते हैं। तो कॉपर और वायर में ये रिलेशन है कि कुछ वायर कॉपर के बने होते हैं, और किताब ये अलग है, तो इसका ये होगा, कुछ कॉपर के वायर होते हैं और किताब एक सेम एकदम से अलग है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां कॉपर, और अगर ये कॉपर है, ठीक ना, ये अगर आपका कॉपर है तो ये वायर है। कुछ वायर यहां दिखा रहा है कि ये वाले जो वायर हैं वो कॉपर हैं, ठीक, और ये बुक अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर निशा सिंह सी, जी हाँ एकदम सही, होते नहीं बट हो सकते हैं। निम्न में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों का सही ढंग से प्रतिनिधित्व करता है? ये आदमी, पिता और डॉक्टर। अब बताइए क्या होगा? देखिए अब यहां देखिए, ये आदमी है, तो सारे ही जो पिता होंगे वो आदमी होंगे, है ना। बाकी चीजों से अलग हट करके सोचिए। ए, निशा सिंह कह रही है ए। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको आदमी दिखाते हैं और इस चीज को पिता दिखाते हैं, ये डॉक्टर दिखाते हैं, तो क्या सारे ही डॉक्टर पिता होते हैं या सारे ही डॉक्टर आदमी होते हैं? ऐसा तो नहीं है ना। बहुत सारे डॉक्टर फीमेल भी होती हैं, है ना। बहुत सारी डॉक्टर्स जो होती हैं वो मां भी होती हैं, लेकिन कुछ पिता जरूर डॉक्टर होते हैं, कुछ आदमी जरूर डॉक्टर होते हैं। तो इसलिए ए नहीं है, ठीक ना। इसका इसका सही जवाब ये है कि अगर ये वाला फिगर, अगर हम इससे आदमी को दिखा रहे हैं, इससे अगर हम आदमी को दिखा रहे हैं, तो ये वाला जो फिगर होगा ये पिता होगा, ठीक ना, ये पिता हो गए। लेकिन अब डॉक्टर का क्या रिलेशन है आदमी से और पिता से, कि कुछ डॉक्टर पिता भी होते हैं, कुछ डॉक्टर आदमी भी होते हैं। सी नहीं है, फिर आपका गलत हुआ। क्या मैंने आपको क्या बताया कि कुछ डॉक्टर मतलब आदमी नहीं होते हैं, वो औरत भी हो सकते हैं। कुछ डॉक्टर पिता नहीं, मां भी तो डॉक्टर हो सकती है ना, कि नहीं हो सकती है? मां भी डॉक्टर हो सकती है। इसका मतलब ये ऐसे बनेगा, ये अगर डॉक्टर साहब लोग हैं, ये अगर डॉक्टर साहब हैं, तो देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ पिता भी डॉक्टर होंगे, कुछ बाप भी डॉक्टर होंगे, है ना, और सारे ही पिता आदमी होंगे। ये तो फैक्ट है कि सारे आदमी पिता होंगे और कुछ पिता डॉक्टर होंगे, और यहां वाले कुछ आदमी भी डॉक्टर होंगे, कुछ आदमी पिता भी होंगे और डॉक्टर भी होंगे। इस वाले का क्या मतलब हुआ? इस वाले का मतलब हुआ कि कुछ आदमी जो पिता भी होंगे, है ना, और डॉक्टर भी होंगे। समझ में आया? तो ये इसका सही है आरेख, और ये आरेख कौन सा है? ये है बी, ठीक ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? इसी तरह से आपको तार्किक तरीके से सोचना है, खुद से तर्क करना है। जितने उसके पॉसिबल आपके दिल में संभावनाएं बनती हैं कि यार ऐसा भी तो हो सकता है,
ऐसा भी तो हो सकता है। जितनी संभावनाएं आपके दिमाग में आ रही हैं इससे रिलेटेड, उन संभावनाओं में बेस्ट संभावना आपको सोचना है और उसी को करना है। अब ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, राज्य, महाद्वीप, जिला और देश, इन चारों को दिखाना है, ठीक ना। इसके लिए थोड़ा बहुत आपको और भी जानकारियां होनी चाहिए, ठीक ना। तो देखिए क्या है यहां पर, अगर आपको राज्य, महाद्वीप, जिला और देश को वेन डायग्राम से दिखाना होगा तो क्या दिखाएंगे? सबसे बड़ा इसमें कौन सा है? राज्य के, महाद्वीप के, जिला की, देश? महाद्वीप। ये महाद्वीप हो गया, ठीक ना। महाद्वीप में देश होते हैं तो हमने देश को इसमें डाल दिया, देशों में राज्य होते हैं हमने राज्य डाल दिया, और राज्यों में डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, जिला होते हैं, हमने इसमें जिला डाल दिया। तो ये तो फैक्ट है ना कि सारे ही जिला किसी राज्य के हिस्सा होंगे, और जब कोई राज्य होगा तो वो जरूरी है कि वो किसी देश का हिस्सा होगा, और जब कोई देश होगा तो वो जरूरी है कि किसी न किसी महाद्वीप का हिस्सा होगा। महाद्वीप, देश, स्टेट, जिला, बेशक सही, एकदम एक्यूरेट आपने जवाब दिया है। महाद्वीप, देश, स्टेट और ये हो गया जिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन ए। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग है ना। इसमें जो अभी तक मैं बताता आ रहा था, मैं बार बार आपको बीच में क्वेश्चंस के हिंट देता आता हूं, है ना, वो हिंट आप जरूर नोट करते चलिए। जैसे मैंने आपको यहां बताया था ना, ये ऐसे और ये ऐसे और ये, फिर मैंने ये बताया था कि ये कॉमन है, जो डॉक्टर भी हैं, पिता भी हैं और फादर भी हैं, सॉरी आदमी भी हैं, तीनों चीज बताया था। सेम वही चीज यहां पर आया है, इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। देखिए क्या है क्वेश्चन और इसका मतलब क्या है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ज्यादा कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट, पी वी क्यू आर एस टी यू वी दे दिया, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये आपको सिर्फ घबराने के लिए ही दिया गया होता है कि आप देख करके सोचा अरे यार ये तो ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपके पास पता है कि ये कैसे करना है, ये क्या है, आपके नजर से अगर ये क्वेश्चंस गुजरे हुए हैं तो आपको परेशानी नहीं होने वाली है। तो देखिए क्या कह रहा है ये, कि दिए गए वेन आरेख के अनुसार उन छात्रों की कुल संख्या क्या है जो क्रिकेट और कबड्डी दोनों खेलते हैं लेकिन फुटबॉल नहीं खेलते हैं, ठीक ना। तो अब आप यहां देखिए, यहां क्या क्या कह रहा है, यहां कह रहा है कि ये वाला जो है, ये जो डायग्राम है यहां से यहां तक, ये वाला जो हिस्सा है ये कबड्डी देख रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, ठीक ना। ये वाला जो हिस्सा है ये फुटबॉल खेल रहे हैं, और ये वाला जो हिस्सा है ये क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक ना। अब आपसे कहा जा रहा है कि ऐसे छात्र जो क्रिकेट, पहले तो ये समझ जाइए कि ये सारे छात्रों की संख्या है, ठीक ना। छात्रों की संख्या में आपसे कहा जा रहा है कि क्रिकेट और कबड्डी दोनों खेलते हैं, ऐसे लोग जो क्रिकेट और कबड्डी दोनों खेलते हैं, ठीक ना, लेकिन फुटबॉल नहीं खेलते हैं, ठीक। अब ये देखिए, ये अगर ये वी वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है ये किसका है, ये फुटबॉल और क्रिकेट खेल रहे हैं। ये टी वाला जो पार्ट है ये क्रिकेट और कबड्डी खेल रहे हैं, यही ना, क्रिकेट और कबड्डी टी खेल रहे हैं। और एस क्या है, ये एस जो है वो क्रिकेट, कबड्डी और फुटबॉल तीनों ही खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्रिकेट, कबड्डी और फुटबॉल तीनों खेल रहे हैं। हमें पता क्या करना है कि वो क्रिकेट और कबड्डी दोनों खेलते हैं लेकिन फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो ऐसा डायग्राम जो क्रिकेट और कबड्डी से मिल करके बना हो लेकिन फुटबॉल वाला हिस्सा उसमें न आ रहा हो, तो वो यही तो है टी वाला पार्ट। देखो ये वाला हिस्सा जो है ये यहां से क्रिकेट का आ रहा है ना, और ये वाला हिस्सा जो ये वाला ये आ रहा है, ये आ रहा है क्रिकेट, कबड्डी का। तो ये वाला जो पार्ट है टी, इसको हम कह सकते हैं
कि ये वो पार्ट है। सर ऐसे क्वेश्चंस हमने नहीं किए, हमें नहीं आते हैं। अरे घबराइए मत, उसी के लिए तो हम आए हैं। जो आपको नहीं आता है वही तो हम बताने आए हैं ना आपको। या ऐसा हम आए हैं कि नहीं आपने जो किया हो वही हम करवाएंगे? जो आपको नहीं आता है उसको भी हम करवाएंगे, और जो क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में वो उसी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस हैं, है ना। तो देखिए यहां पर फिर से चलिए, नहीं अगर कर रहे हैं पहले आपको नहीं आता है, फिर से दोबारा से इसको हम समझाते हैं आपको। आपसे कहा जा रहा है कि ऐसे छात्र जो क्रिकेट और कबड्डी दोनों खेलते हैं, ठीक ना। तो क्रिकेट और कबड्डी दोनों खेलने वाले प्लेयर्स वही होंगे जो क्रिकेट और कबड्डी के डायग्राम में कॉमन होगा। अगर ये क्रिकेट है और ये कबड्डी है तो ये वाला जो हिस्सा होगा ये क्रिकेट और कबड्डी दोनों खेल रहे होंगे। लेकिन अगर कोई हिस्सा ऐसा है, ये फुटबॉल है मान लेते हैं, ये क्रिकेट है, ये कबड्डी है, ठीक ना। तो ये जो हिस्सा यहां पर है, ये हिस्सा ऐसा है जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी तीनों के कॉमन जगह है ना। जब ये तीनों के कॉमन जगह है इसका मतलब कि ये तीनों खेल रहे हैं। तो क्रिकेट कबड्डी सिर्फ हमें देखना है और फुटबॉल ना आए उसमें। जो क्रिकेट और कबड्डी से कॉमन जगह होगा वही जो प्लेयर्स होंगे वो सिर्फ क्रिकेट और कबड्डी खेल रहे हैं लेकिन फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, वैसा जगह यही है ये टी। ये टी ऐसा जगह है जहां फुटबॉल का कोई पार्ट यहां से यहां नहीं आ रहा है। देख लीजिए इधर ये फुटबॉल का पार्ट है, ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा फुटबॉल का पार्ट है। अब ये जितने हिस्से हैं उसमें फुटबॉल इंक्लूड हो जाएंगे। अब इसके बाद इन दोनों के बीच का कॉमन जगह कौन बचा? यही तो बचा, और यही वो जगह है जहां के छात्र क्रिकेट और कबड्डी दोनों खेलते हैं लेकिन फुटबॉल नहीं खेलते हैं। और वो कितने हैं? वो टी हैं। कितने हैं? टी संख्या है। टी संख्या का मतलब ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए इसी तरह का एक और हम क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे होगा। ये क्वेश्चन देखिए, अब यहां पर क्या दिया हुआ है? दिए गए चित्र में त्रिकोण उन लोगों को दर्शाता है जिनके पास कार है। त्रिकोण का मतलब जिनके पास कार है। वर्ग उन लोगों को दर्शाता है जिनके पास घर है। वर्ग, वर्ग का मतलब जिनकी चारों भुजाएं बराबर हों। तो ये वर्ग उनको दर्शाता है जिनके पास घर है, घर वालों को वर्ग दिखाता है। और वृत्त उन लोगों को दर्शाता है जिनके पास सोना है, ठीक ना। अब अपने आप को भी रख लीजिए, किसके पास कार है, किसके पास सोना है, ठीक ना। तो भी हो सकता है इस हिसाब से। तो ठीक है, चलिए हम देखते हैं यहां पर वृत्त सोना है। अब आपसे पूछा जा रहा है उन लोगों की कुल संख्या कितनी है जिनके पास तीनों में से केवल एक चीज है। यानी कि या तो घर है, या तो कार है, या तो सोना है। या कार है, या घर है, या सोना है। अब देखिए यहां पर ये वाला जो पार्ट है, ये क्या दिखा रहा है? यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक ये घर को दिखा रहा है। इतने लोगों के पास सिर्फ घर है ना। क्योंकि ये वाला घर और सोना दोनों आ जाएगा, ठीक। और क्या दिखा रहा है? ये वाला पार्ट जो है ये यहां से यहां तक ये दिखा रहा है, ट्राइंगल का पार्ट है। ये दिखा रहा है कि ऐसे लोग जिनके पास सिर्फ कार है, ठीक ना। और ये वाला पार्ट यहां से यहां से यहां से ऐसे ये यूं, ये वाला पार्ट क्या दिखा रहा है? ऐसे लोग जिनके पास सिर्फ सोना है। आपसे यही तो कहा जा रहा है कि सिर्फ घर, सिर्फ कार और सिर्फ सोना। तो ये कितने हो गए? 1, 6 और 7। इसमें कौन सा है? 1, 6 और 7। ये हुआ आपका ऑप्शन। समझ में आया? इससे बेहतरीन तरीके से आप नहीं समझ सकते। ये वाला जो देखिए कॉमन, ये सेकंड है। सेकंड किसके किसके बीच में कॉमन है? ट्राइंगल और ये स्क्वायर के बीच में। ट्राइंगल मतलब इनके पास कार और घर दोनों है। ये 5 जो है इनके पास कार, सॉरी, घर और सोना दोनों है, ठीक ना। इनके पास क्या है? ये वाले जो है इनके पास ये क्या है? कार और सोना दोनों है। और ये जो थर्ड है 1, 2, 3,
इनके पास कार, सोना और घर तीनों है। हमें क्या करना है, ऐसा सर्च करना है जिनके पास सिर्फ एक एक हो। तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ही तो बचा ना, जिनके पास सिर्फ कार, सिर्फ घर, सिर्फ सोना है। समझ में आया या दोबारा बताऊं? ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आया या दोबारा फिर इसको मैं समझाऊं आप लोगों को? मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। बराए मेहरबानी आप कमेंट करके बता दें कि ये आपके समझ में आया या क्या ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा है। ये सर आ गया, थैंक यू। चलिए, अगर समझ में आ गया तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके पार्ट इसमें एग्जाम्स में, और आप, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर इस तरह का क्वेश्चंस आ गया, वो एक आएगा, अगर आ गया तो आप उसको हल करेंगे और सही हल करेंगे और आपका 1 नंबर हो जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास हम खत्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और अलग अलग टॉपिक, अलग अलग क्वेश्चंस के साथ, और उम्मीद करता हूं आपको इसका फायदा हुआ होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।